Hello dear students, welcome to my classroom. Let's discuss science worksheet number 12 that you have to submit on 11/11 यानी आपने Wednesday को ये worksheet submit करनी है. So before starting the worksheet, mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. The topic of the worksheet is saprotrophs. So what are saprotrophs? Many times we see some small fluffy umbrella-like plants growing on rotting wood during the rainy season. They take their nutrition from the rotting wood of a dead tree. आपने इस तरह के ये जैसे पिक्चर में दिखाए गए हैं कुछ ग्रोइंग प्लांट्स देखे होंगे जो कि अम्ब्रेला शेप्ड है और ये ज़्यादातर वुड पे ग्रो करते हैं इन रेनी सीजन. तो ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? वुड से. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से ले रहा है, जैसे यहाँ पे वुड है, उसको हम क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे सेप्रोट्रॉफ्स जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपना फूड लेते हैं. सो द एग्जाम्पल्स आर फंजाई, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट. तो फंगी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट ये सब ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स, डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot, humid weather for a long time. During the rainy season, they spoil many things. The fungal spores are generally present in the air. They land on the wet and warm things. They germinate and grow. तो फंगी आपने देखा होगा रेनी सीज़न में ज़्यादातर लेदर के जो शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इवन जो अचार भी होता है वो ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ फंगस. पे फंगस ग्रो कर जाती है बिकॉज जो फंगल के स्पोर्स हैं वो एयर में प्रेजेंट है. तो एयर तो हर जगह है, तो वो लैंड कर जाते हैं वेट और वार्म थिंग्स पे. जहाँ पे भी उन्हें वेटनेस दिखेगी वहाँ पर वो रुक जाएंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे. Fungi can be useful as well as harmful. For example, mushrooms are eaten as a vegetable whereas yeast is used for producing alcohol. तो फंगस के बहुत सारे यूजेस भी हैं. ईस्ट का तो आपको पता है कि हम बहुत जगह उनको बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है. इडली, डोसा ये सब बनाने में ईस्ट को यूज़ किया जाता है, केक्स, ब्रेड्स. और जो मशरूम है वो भी हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं. और कुछ फंगस जैसे पेंसिलियम है इज़ यूज टू मेक एंटीबायोटिक पेंसिलिन. तो पेंसिलिन बनाने में फंगस पेंसिलियम का यूज़ किया जाता है. सो फंगी ऑल्सो कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. The skin disease is called ringworm in humans is caused by fungus. तो ringworm एक ऐसा डिजीज़ है जो फंगस करता है इन plants and human beings. Plants in human beings. So activity here, an activity is given. Take a piece of bread. एक ब्रेड का पीस लीजिए, उसको मॉइस्ट कर दीजिए वाटर में और उसको 2-3 डेज़ के लिए वार्म प्लेस पर छोड़ दीजिए. तो आप देखेंगे कि उस पर कुछ फ्लफ़ी पैचेस, ग्रीन कलर के फ्लफ़ी पैचेस ग्रो कर जाएंगे. और जो ये पैचेस हैं वही क्या है? फंगस प्लांट. क्योंकि फंगस कभी भी अकेली नहीं पाई जाती. इट ऑलवेज लिव्स इन कॉलोनीज बना के ही फंगस रहती है. यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि फंगस ग्रोइंग ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर भी शेयर करते हैं. तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस. एंड प्लांट्स आर नॉन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स. इसमें दोनों को फ़ायदा होगा कि एक ऑर्गेनिजम्स फूड बना रहा है और दूसरा उसे शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water in certain nutrients. तो जैसे फंगस है वो कुछ फंगस ऐसी हैं जो प्लांट्स के रूट्स में रहती है. तो वो वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? उसे प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स देगा और इन रिटर्न जो फंगस है वो उसको वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स फंगस भी प्लांट को प्रोवाइड करेगी. तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, प्लांट्स को भी और फंगस को भी. तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस.
So here this type of nutrition involving symbiosis occur in the plants called lichens. This is very important question. What are lichens? In lichens, the green colored plant called alga and non-green plant fungus live together. तो alga is a green plant, जिसे आप काई भी कहते हैं. तो ये ग्रो करती है फंगस के साथ. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर mineral to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. तो फंगस शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करती है एल्गी को, और एल्गी जो है क्योंकि वो ग्रीन है कलर में, तो वो फूड फोटोसिंथेसिस से बना के फंगस को प्रोवाइड करते हैं. तो फंगस और एल्गा का जो कॉम्बिनेशन है, इसको जो एसोसिएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइकन्स. दीज आर लाइकन्स. दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है. So let's do the question answers. First is fungi like dash and dash are useful. Fungi like yeast and mushroom are useful. The leather objects that are left in hot humid weather for long time are spoiled due to the growth of fungus. तो फंगस उन्हें खराब कर देती है. In lichen, the chlorophyll containing partner is an alga. तो आप यहाँ पे लिखेंगे एल्गा. क्लोरोफिल किसके पास है? एल्गा के पास, क्योंकि एल्गा जो है वो ग्रीन कलर का है. बट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बोसिस? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. तो सिम्बोसिस की एग्जाम्पल आप यहाँ से लिखेंगे. पहले डेफिनेशन लिखनी है. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस एंड प्लांट्स आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंगी लिव्स इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स. या एक ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, और आप ये भी दे सकते हैं. In lichens, the green colored plant called alga और non-green plant fungus live together. तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं. तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट. नेक्स्ट आपकी जो वर्कशीट साइंस के साथ आई है वो है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 14. सो लेट्स डू इट. रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स ट्वाइस. तो आपको 2 बार ये टेलीफोनिक टॉक रीड करनी है. समर, गुड मॉर्निंग दीपक, हाउ आर यू? यू डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आर यू फाइन? तो समर पूछता है दीपक से कि आप कैसे हो, आप आज स्कूल नहीं आए, क्या आप ठीक हो? दीपक कहता है, समर, आई हैव फीवर सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल. मुझे फीवर है इसलिए मैं स्कूल नहीं आया. समर, ओह, आर यू टेकिंग मेडिसिन? क्या तुम मेडिसिन ले रहे हो? दीपक, येस, आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 2-3 डेज. मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, पर डॉक्टर ने मुझे 2-3 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए बोला है. समर, टेक मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट, यू विल बी फाइन सून. कि तुम मेडिसिन लो और रेस्ट करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे. थैंक यू डियर, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, विल यू प्लीज़ गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर. ये मैंने अपनी एप्लीकेशन लिख दी है, क्या तुम मेरी एप्लीकेशन, सिक लीव एप्लीकेशन क्लास टीचर को दे दोगे? तो समर कहता है, येस आई विल गिव. टेक केयर दीपक. कि मैं दे दूँगा, यू टेक केयर. Suppose you are ill and you need to be on leave. How will you inform your school? One way is writing an application and giving it to your class teacher. Given below is the format of an application. Fill in the blanks below and write an application. तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, लीव एप्लीकेशन लिखनी है. सो एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 2 days टू सिक लीव. तो यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिया गया है, आपको ये कंप्लीट करना है. सो द प्रिंसिपल, यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल आप लिखेंगे, देन एड्रेस, देन न्यू रियली इज़ ऑलरेडी रिटन, और डेट, जो जैसे आज की डेट, जैसे आपकी वर्कशीट 11th की है तो आपने यहाँ पे 11/11/2020 लिख दिया. तो सब्जेक्ट क्या है? सिक लीव. ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किसके बारे में है. सो रिस्पेक्टेड सर और मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th. कि मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ. आई एम नॉट वेल टुडे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मुझे क्या है? फीवर. काइंडली ग्रांट मी लीव. आपको लीव चाहिए कितने डेज़ की? फॉर 2 days. कब? तो आप यहाँ पर दोनों डेट्स मेंशन करेंगे. थैंक यू, योर्स ऑबिडेंटली, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और साथ में यहाँ पर आप अपनी क्लास लिखेंगे.
सो ये थी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको दोनों वर्कशीट समझ आई होंगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की वर्कशीट भी देखते रहें। थैंक यू।